साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट को लेकर के मैंने कल ही आपको समझाया था कि बहुत जल्द ही यूपी टेट को लेकर के खबरें आपके सामने होने वाली हैं। तो आज नोटिस आ गया, 60 नोटिस आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है यूपी टेट को लेकर के। क्या है नोटिस में? यूपी टेट 2026 को लेकर के आवेदन करने से पहले ओटीआर करना जरूरी होगा। ओटीआर की तिथि शुरू हो रही है 27 मार्च से। बने रहिएगा सेशन में, हर एक चीज हर एक जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। ऑफिशियल नोटिस की तरफ पहले चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिस किस बात की है। यहाँ पर एक एक चीज को पहले ढंग से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद वेबसाइट पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इसको आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति जारी करने की तिथि आप देखिएगा 20/3/2026 है। क्या कह रहा है? एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर का विज्ञापन 20/3/2026 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर व्यवस्था लागू की जाएगी। अतः ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात ही अभ्यर्थीगण शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन करें। विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित आयोग की उक्त संदर्भित वेबसाइट पर, जो वेबसाइट ये है, लिंक पर क्लिक करके देख अथवा पढ़ सकते हैं। निर्धारित अर्हता पूरित करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद 27 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाले आवेदन प्रक्रिया में अपना आवेदन करें। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च है। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। 26 यहां पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को फुलफिल करना होगा। अब हम सभी लोग चलते हैं वेबसाइट पर, आप सभी को वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दे देते हैं। यहां पर आ जाते हैं हम सीधे सीधे। वेबसाइट हमने खोल रखा है, आयोग की वेबसाइट यहां पर ओपन है। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 26 का यूजर मैनुअल देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यहां पर लिंक है, आइए लिंक पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और यहां पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञप्ति एवं निर्देश पुस्तिका यहां पर ओपन कर लेते हैं। विज्ञप्ति एवं निर्देश पुस्तिका पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में डायरेक्ट ओपन कर दे रहा हूं, उस पर चलता हूं। आप सभी लोगों को संबंधित निर्देश जो कुछ भी, अच्छा ये विज्ञापन के निर्देश आ गया है। 1 मिनट, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है ये वही निर्देश है। यहां पर आ जाते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाओं का कैलेंडर अभी शो नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि अभी बेशक ये दे रखा है लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। यूपी टेट को लेकर के जो विस्तृत विज्ञापन है, ये विज्ञप्ति, अच्छा निर्देश एवं पुस्तिका पर आ जाएं। गलत जगह हम लोगों ने ट्रिक ही किया था। निर्देश और पुस्तिका पर आ जाते हैं, वहां से डिटेल इंफॉर्मेशन हम सभी को मिलेगा। यहां पर निर्देश और पुस्तिका पर आ जाते हैं। निर्देश और पुस्तिका को आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज। महत्वपूर्ण तिथियों की बता देते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की पृष्ठभूमि, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन शुल्क, सब कुछ यहां पर आप सभी को 13 चैप्टर है। संपूर्ण में से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, एकमात्र वीडियो में आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हर एक जानकारी यहां पर मैं आपको देते चल रहा हूं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि ये प्रदर्शित हो, बढ़िया से सब कुछ दिखाई पड़े। देखिए विज्ञापन संख्या यूपी टेट इतना है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 27 मार्च से शुरू हो जाएगी। पंजीकरण शुल्क जमा करने की 26 है। शुल्क समाधान और आवेदन की अंतिम तिथि है 1/5/2026। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूची जो दी जाएगी वो 22 जून को दी जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत की तिथि जो होगी वो 30 जून को हो। सब कुछ है। प्रवेश पत्र आपका कब जारी होगा? 30 जून को। परीक्षा की तिथि कब है? 2, 3, 4 जुलाई को। ये तो आप सभी को कन्फर्म है। अब आगे हम सभी लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं। पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो द्वितीय स्तर प्रणाली प्रभावी होने के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यालयों के लिए रिक्त अध्यापकों के चयन के लिए समस्त अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर्क अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहां पर स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति
लागू है, सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होगा। करना क्या होगा, सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही संदर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी प्राथमिक 1 से 5 व उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिसके लिए वह आवश्यक अर्हता धारित करते हैं, उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। एक ही आवेदन में ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश पुस्तिका हिंदी व अंग्रेजी में प्रशिक्षण वीडियो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी से आवेदन से पूर्व इसे देख लेने की गुजारिश है। यहाँ आवेदन शुल्क पेपर 1 की बात करें 1000 है, आवेदन शुल्क पेपर 2 की बात करें तो 1000 है। किसके, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। मतलब यहाँ पर साफ साफ बात है कि एक पेपर का आवेदन शुल्क 1000 रुपए है, आवेदन 1 आवेदन 2 1000 रुपए है। मतलब दोनों आवेदन करने पर सीधे सीधे आप जोड़ लीजिएगा कि 2000 रुपया तो लग ही जाने वाला है। क्या हो सकती है योग्यता, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन हो और डीएलएड हो, ये इसकी योग्यता है। और बाकी बातें योग्यता वाली मैं नहीं करूंगा, डिटेल वीडियो अलग से योग्यता को लेकर के बनाऊंगा, है ना। न्यूनतम अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, वो सारी बातें आप सभी को, हाँ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष यूजीसी से 4 वर्षीय बीएड या, है ना, बीएड या बीएड अंतिम वर्ष में शामिल हो, बीएससी बीएड में अंतिम वर्ष में शामिल हो, तो ये है जूनियर के लिए है ना, जूनियर में हेतु 6 से 8 के लिए, और प्राइमरी में डीएलएड होना जरूरी है। और देख लेते हैं कि कोई जानकारी है, इंफॉर्मेशन इसमें है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। तो बाल विकास के 30 क्वेश्चन होंगे, भाषा के 30 क्वेश्चन होंगे, भाषा द्वितीय के 30 क्वेश्चन, गणित के। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं आपसे अलग से लेकर के आऊंगा। स्पेशल वीडियो देख लेता हूं कि कुछ एक टॉपिक में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्या सिलेबस में। इसी कड़ी में आप जाएंगे तो इसी मैनुअल के अंदर सिलेबस आप सभी को डिटेल प्राप्त होगा। डिटेल सिलेबस की जानकारी भी अलग से आयोग देगा, या इसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें क्या पढ़ना है उसका आखिरी में सिलेबस होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए जो जाति आय वगैरह वगैरह की बात है वो ये दे रखा है परिशिष्ट। इसके आगे हम सभी लोग बढ़ेंगे तो पूरा विज्ञापन आपको दिखा देता हूं क्या कुछ है, जहां जहां जरूरी जानकारी होगी। हाँ, विषय वस्तु व संरचना देख लिया जाए तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी के लिए विषय वस्तु की संरचना में यहाँ पर बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, तो बाल विकास के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या कोई सिलेबस में अपडेशन हुआ है। तो बाल विकास में बाल विकास की आवश्यकता, क्षेत्र विकास की अवस्थाएं वगैरह, बाल विकास के आधार और प्रभावित करने वाले कारक, है ना, सीखने के अर्थ और सिद्धांत, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत छटाई हुई है, शिक्षण विधियां वगैरह पढ़ना है, और समावेशी निर्देशन, देखो मापन मूल्यांकन फलाना ढिमका ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बहुत सारी चीजें सिलेबस से हटाई गई हैं। पेडोगोजी वाला पोर्शन शामिल किया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिटेल ये जानकारी सिलेबस को लेकर के जो जानकारी है मैं वीडियो लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर, आप सभी को कंप्लीट वीडियो सिलेबस वाली दिखाऊंगा। सिलेबस पर डिस्कशन अलग से करेंगे और भी अन्य जानकारियां आप सभी को अलग से प्रदान करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यहाँ पर जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल एक और वीडियो देंगे जिसमें आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और भी रहेंगी, सिलेबस क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारी बातों की वीडियो एक अलग से मैं करूंगा। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।